आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत शिक्षा मित्र यूट्यूब चैनल और मैं हूं राधेश्याम कसवा। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी कहानी के उद्भव और विकास और 20वीं सदी के आंदोलन। इस पर संपूर्ण नोट्स बनाए गए हैं। आप इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। प्रारंभिक चरण। हिंदी कहानी का विकास आधुनिक काल में हिंदी गद्य की अन्य विधाओं के साथ हुआ। आधुनिक कहानी का स्वरूप संस्कृत की प्राचीन कथाओं, जातक, पंचतंत्र से न होकर अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी के प्रभाव से विकसित हुआ। अब प्रश्न आता है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? प्रथम कहानी का विवाद। हिंदी की पहली मौलिक कहानी को लेकर विद्वानों में मतभेद है। रानी केतकी की कहानी 1803। इसके लेखक हैं इंसार अल्लाह खां। इसे कुछ विद्वान पहली कहानी मानते हैं, परंतु इसमें कहानी कला के तत्वों का अभाव है। इसका अभाव है, कहानी कला के जो तत्व होते हैं उनका अभाव है इस कहानी में। फिर है राजा भोज का सपना। शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी हुई। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। किसको माना है? इंदुमती को, जो कि 1900 की प्रकाशन है। हालांकि शिवदान सिंह चौहान इसे शेक्सपियर के टेपेस्ट का अनुवाद मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। फिर इसके बाद आती है एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में, माधवराव सप्रे की, जो अपने सिलेबस में भी लगी हुई है। नवीन अनुसंधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित है, ये पत्रिका है छत्तीसगढ़ मित्र। इस कहानी को ही हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। जुलाई वाली 1907 में रचना हुई थी इसकी। ये बंग महिला इसकी लेखिका है। इसका नाम है राजेंद्र बाला घोष और 11 वर्ष का समय ये शुक्ल जी की कहानी है 1903 में। ये पहली कहानियां हैं हिंदी की। दूसरा पॉइंट आता है हिंदी कहानी की विकास यात्रा कालक्रम। हिंदी कहानी के विकास को मुंशी प्रेमचंद को केंद्र में रखकर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे उपन्यास के समय मुंशी प्रेमचंद को ही केंद्र में रखा गया था, इसी प्रकार कहानी में भी इनको ही रखा गया है। तो इसमें प्रेमचंद के पूर्व युग, प्रेमचंद से जो पहले के कहानीकार थे उनका 1900 से 1915 तक, यह कहानी के शैशव अवस्था का काल था। इस दौर की कहानियों में मनोरंजन, कौतूहल और उपदेशात्मकता की प्रधानता थी। प्रमुख रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था 1915। यह कहानी अपने शिल्प, परिवेश की जीवंतता और फ्लैशबैक शैली के कारण हिंदी की एक क्लासिक कहानी मानी जाती है। फिर आ गया प्रेमचंद का युग 1916 से 1936। इस युग में कहानी मनोरंजन के धरातल से उठकर सामाजिक यथार्थ और आदर्शवादिता से जुड़ी। प्रेमचंद, इन्हें कहानी का सम्राट और भीष्म पितामह कहा जाता है। जैसे उपन्यास सम्राट है तो कहानियों का भी सम्राट है प्रेमचंद। इन्होंने लगभग 300 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं। प्रमुख कहानियां कौन सी हैं? पंच परमेश्वर 1916, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात और कफन। ये प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में शामिल हैं। प्रेमचंद के बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी मानवीय मन के चितेरे थे। इनकी कहानियों में प्रेम, करुणा और दार्शनिकता के साथ छायावादी काव्यात्मकता मिलती है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ग्राम, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, गुंडा, छोटा जादूगर। आकाशदीप अपने सिलेबस में लगी हुई है। अन्य कहानीकार हैं विश्वम्बर नाथ शर्मा, कौशिक, ताई, सुदर्शन, हार की जीत, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। ये कानों में कंगना भी अपने सिलेबस में लगी हुई है। फिर होता है प्रेमचंद्र के बाद का युग 1936 से 1950 तक। इस दौर में कहानी व्यक्ति के अंतर्मन, मनोविज्ञान और मार्क्सवादी चेतना की ओर मुड़ी। मनोवैज्ञानिक धारा के कवि हैं जैनेन्द्र कुमार।
इन्होंने कहानी को मनोवैज्ञानिक सत्य की पीठिका पर खड़ा किया। इनकी प्रमुख कहानियां हैं पाजेब, फांसी, पत्नी, आगे। व्यक्ति, सत्य और जीवन की जटिलता के चितेरे कवि, आगे जी। प्रमुख कहानियां हैं इनकी रोज, जो अपने सिलेबस में है। विपथगा, कोठरी की बात, विपथगा कहानी संग्रह भी है। फिर आते हैं इला चंद्र जोशी। इन्होंने पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद का चित्रण किया है। मार्क्सवादी प्रगतिवादी धारा, प्रगतिवादी धारा के लेखक हैं यशपाल। इन्होंने सामाजिक विसंगतियों और वर्ग संघर्ष को केंद्र में रखा। इनकी प्रमुख कहानियां हैं पर्दा, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान। फिर आती है 20वीं सदी के प्रमुख कहानी और आंदोलन। 1950 के बाद हिंदी कहानी में कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जिन्होंने कहानी के शिल्प और कथ्य को पूरी तरह बदल दिया। नई कहानी आंदोलन 1956-57 में। प्रवर्तक तीन लेखक हैं इसके प्रवर्तक, मोहन, राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। इन तीनों ने मिलकर नई कहानी का आंदोलन शुरू किया किस्म से। विशेषता, यह आंदोलन अनुभूति की प्रामाणिकता और आधुनिक जीवन के अलगाव, अकेलेपन और महानगरीय बोध पर आधारित था। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे, जो कि अपने सिलेबस में है, को अक्सर पहली नई कहानी माना जाता है। परिंदे को क्या माना जाता है? पहली नई कहानी, 1959। ए कहानी, नई कहानी के बाद है कहानी, 1960 के आसपास है। इनमें मुख्य नाम हैं लेखकों के गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह। यह कहानी की विशेषता क्या है? यह पारंपरिक मूल्यों और कहानी शिल्प का विरोध करता है। इसमें असंबंधता और यौन वर्जनाओं का चित्रण अधिक है। फिर इसके बाद आती है सचेतन कहानी, 1964 में। इसके प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह। इसकी विशेषता क्या है? यह निष्क्रियता के विरुद्ध सक्रियता और सचेत चेतना का आंदोलन था। फिर इसके बाद आती है समांतर कहानी, 1974 में। इसके प्रवर्तक है कमलेश्वर, सारिका पत्रिका के माध्यम से। विशेषता क्या है इसकी? इसका उद्देश्य कहानी को आम आदमी के जीवन और संघर्षों के समानांतर खड़ा करना था। फिर इसके बाद आती है धनवादी कहानी, 1977 में। इसकी विशेषता है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित ये आंदोलन शोषित वर्ग की समस्याओं और सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। इसके प्रमुख कहानीकार और उनकी उपलब्धियां क्या हैं? फणीश्वरनाथ रेणु, आंचलिक कहानी के प्रणेता। प्रमुख कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जो कि अपने सिलेबस में है। निर्मल वर्मा, अस्तित्व, चेतना और समृद्धि बोध के कथाकार। प्रमुख संग्रह परिंदे, कौवे और काला पानी। परिंदे कहानी अपने सिलेबस में है। परिंदे कहानी भी है और ये कहानी संग्रह भी है। अमरकांत, डिप्टी कलेक्ट्री, दोपहर का भोजन, भीषम सानी, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, ये दोनों अपने सिलेबस में हैं। महिला कथाकार कौन है? मन्नू भंडारी, यही सत्य है, कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया, ये भी अपने सिलेबस में है। उषा प्रिय बंदा, वापसी, शिवानी। तो इसका निष्कर्ष क्या है? हिंदी कहानी ने अपनी यात्रा मनोरंजन और उपदेश से शुरू कर आज जीवन के गहनतम वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सत्यों को उद्घाटित करने वाली सबसे सशक्त विधा का रूप ले लिया है। ये नोट्स आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करेंगे। जो ये आप नोट्स बनाओगे, ये परीक्षा में बहुत मदद करेंगे आपकी। अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते हैं इसके एमसीक्यू। परीक्षा की दृष्टि से एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कालक्रम के अनुसार हिंदी की प्रारंभिक कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय और धुलाई वाली। इनका आपको कालक्रम के हिसाब से समय लगाना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है ये। स्थापना है, आधुनिक शोधों के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी 1901 को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाना अधिक समीचीन है, मतलब अधिक ठीक है।
इसका तर्क है क्योंकि इंदुमती पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है, इसलिए इसकी मौलिकता संदिग्ध है। ये सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है। मुझे तो दोनों ही सही लगते हैं, आप देख लेना अपना उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कहानी आंदोलनों और उनके प्रवर्तकों का सही मिलान कीजिए। सूची 1 में है आंदोलन और सूची 2 में उसके प्रवर्तक। नई कहानी महीप सिंह, समांतर कहानी गंगा प्रसाद विमल, सचेतन कहानी कमलेश्वर और कहानी मोहन राकेश कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। आपको ये मिलाने हैं भाई, नई कहानी की शुरुआत इन तीनों ने की थी या समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, ये मिलान करना है। तो इसका उत्तर ये लिखा है, आप देख लेना, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कहानी आंदोलन की तरी में कौन सा रचनाकार शामिल नहीं है? मोहन राकेश कमलेश्वर निर्मल वर्मा राजेंद्र यादव। इसका उत्तर लिखा है सी, निर्मल वर्मा इस तरी में शामिल नहीं है, इन तीनों में शामिल नहीं है। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को पहली नई कहानी माना जाता है, लेकिन वे तरी में शामिल नहीं है। प्रश्न 5, आगे की कहानियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कई बार यहाँ लिखा था तो कौन सा कथन है सत्य है, ये आपको ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ने परीक्षा में। एक छोटी सी गलती 2 सेकंड की 2 नंबर खराब कर देती है। आगे की पहली कहानी जिज्ञासा 1929 में लिखी गई थी। इनकी कहानियों में व्यक्ति सत्य और मनोवैज्ञानिकता का गहरा पुट है। रोज इनकी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कहानी है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जी, जयशंकर प्रसाद की कहानियों के विषय में गलत कथन चुनिए, जो सही नहीं है वो चुनना है अपने को। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम 1912 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी कहानियां केवल ऐतिहासिक और काल्पनिक विषयों तक सीमित हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रसाद ने हिंदी कहानी को आंतरिक संघर्ष और द्वंद की सूक्ष्मता प्रदान की। आकाशदीप पुरस्कार और गुंडा उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इसका उत्तर लिखा है बी, ग्राम जैसी उनकी पहली कहानी यथार्थवादी भी है। ये लिखा ना ऐतिहासिक और काल्पनिक। 21वीं सदी की कहानियों के संदर्भ में विनोद शाही के अनुसार बड़ी कहानी का आधार क्या है? ये में लिखा है, समाज के वंचित वर्गों का केवल सतही चित्रण है। युग बोध के किसी आख्यान की शक्ल ले सकने की संभावना। कहानी में केवल यौन वर्जनाओं का चित्रण। पुरानी परंपराओं का हूबहू पालन करना। बड़ी कहानी का आधार क्या है? इसमें आधार लिखा है, युग बोध के किसी आख्यान की शक्ल ले सकने की संभावना है नई बड़ी कहानी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पात्रों को उनकी संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आने लगे हैं आजकल, ये आपको ध्यानपूर्वक मिलान करना है। सूची 1 में है पात्र और सूची 2 में है कहानी। लहना सिंह है, उसने कहा था। गीसू माधव, गदाधर बाबू और शामनाथ। ये देख लेना कौन सा किसमें है, बड़ी प्रकार मिलान करना है। इसका उत्तर लिखा है वापसी उषा प्रियवंदा की रचना है। नई कहानी आंदोलन का मुख्य वैचारिक आधार क्या था? आंदोलन का मुख्य वैचारिक आधार है आदर्शवाद और नैतिकता का प्रचार, अनुभूति की प्रामाणिकता और जीवन की जटिल सच्चाई, ग्रामीण जीवन का सुधारवादी चित्रण, केवल उच्च वर्ग की समस्याओं का वर्णन। तो इसमें मुख्य वैचारिक आधार क्या था नई कहानी का? अनुभूति की प्रामाणिकता और जीवन की जटिल सच्चाई। अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का, फणीश्वरनाथ रेणु को किस प्रकार की कहानी धारा का अग्रणी माना जाता है? आंचलिक कहानी का माना जाता है, ये तो सबको पता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल हो थोड़ा बहुत, तो कृपया लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें जी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। धन्यवाद।